अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सब देखने वालों का। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज का मेरा व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाश्ता हमारा लेट ही होता है, जल्दी नहीं होता। तो नाश्ते के साथ साथ ही फिर हम लंच की भी तैयारी कर लेते हैं। आज कुछ गेस्ट ने आना था, तो मैं बना रही थी चिकन पुलाव और साथ में दही बड़े बना रही थी। तो फूफो यहाँ पे साग को तड़का लगा रही थी और आज नाश्ते में हम लोग बना रहे थे मकई की रोटी। आप लोग अगर मकई की रोटी की रेसिपी और साग की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं लाजमी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगी मकई की रोटी और साग कैसे बनता है। तो मैंने ख़ुद भी शादी के बाद ही मकई की रोटी बनाना सीखी थी फूफो से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो फिर उनके लिए स्पेशली मैंने रोटी बनाना सीखी। तो यहाँ पे आज सब लोगों के लिए बनानी थी, तो फूफो बना रही थी सबके लिए। और हस्बैंड जो हैं वो तकरीबन 12 बजे उनका नाश्ता होता है, तो फिर उनके लिए यहाँ पे एंड पे मैं बना रही थी रोटी। और ये देखें जी, रोटी को पलटते हुए वो दरमियान में से ना 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। तो फिर मैंने इसको इसी तरह से घी लगा के फ्राई किया और साथ में साग को तड़का लगाया हुआ था। बहुत मज़े की लगती है मुझे साग जो है ना, वो मकई की रोटी के साथ और चावलों के साथ ही अच्छा लगता है। सिंपल जो रोटी होती है आटे की, गेहूँ के आटे की, उसके साथ मुझे साग इतना अच्छा नहीं लगता। और सर्दियों की सौगात होती है साग और मकई, जिसने नहीं खाई सर्दियों में तो समझे उसने कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे जी मकई की रोटी मैंने बना ली थी। उसके बाद मैं साग को तड़का लगाऊंगी, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद फिर मैं बनाती हूँ चाय वगैरह। पीने के बाद जी तकरीबन यहाँ पे अब ना 1 बज रहा था। तो यहाँ पे मैं दही भल्ले बना रही थी। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने 1 किलो दही लिया था। और उसके अलावा जी, जैसे आप लोगों ने व्लॉग के स्टार्ट में देखा था, मैं ब्लेंड कर रही थी मिर्चें और हरा धनिया, उसमें थोड़ी सी दही डाल के उसको मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल के ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। वो सारा मिक्स किया। इसके अलावा इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं और पिसा हुआ गरम मसाला। उसके अलावा जी मैंने आधा किलो लिए थे टमाटर दही बड़ों में डालने के लिए। 1 पाव मैंने फलियाँ लेके उनको पानी में भिगो के रखा हुआ था सुबह से। और 1 किलो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और उनको इस तरह पीसेस में काट लिया था। और 2 अदद मैंने प्याज बारीक काट के उनको पानी में सफ़ेद सिरका और नमक डाल के उसमें भिगो के रखा हुआ था। प्याज मैं एंड पे डालूँगी। यहाँ पे आलू टमाटर और मसाले डालने के बाद फलियाँ पानी में से निकाल के मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी थी। तो इस स्टेज पे मैं फलियाँ डाल दूँगी और इनको मिक्स करूँगी। उसके बाद फिर मैं टेस्ट कर लूँगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे लगते हैं तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली थी और इसके अलावा चाट मसाला इसमें ऐड किया था, काली मिर्चें, गरम मसाला, नमक, ये सारा कुछ। प्याज मैं एंड पे डालूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था लंच में, इसलिए मैंने प्याज पहले ही मिक्स नहीं किए। क्योंकि अगर मैं अभी मिक्स कर दूँ ना, फिर खाने के टाइम तक उनकी स्मेल जो होती है ना वो आने लगती है। इसलिए उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। जब फिर हम खाने लगेंगे, मैं खाना लगाऊंगी, फिर प्याज को ऐड कर दूंगी। तो जी गेस्ट आज कौन आए थे? आज स्मिया और वसीम आए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ स्मिया, जो कि टीचिंग करती है सरकारी स्कूल में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना की वजह से छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन टीचर्स को ना वीक में 2 बार स्कूल आना पड़ता है। तो वो अपने ससुराल गई हुई थी, वहाँ से आज जुमेरात का दिन था, उन्होंने वापस आना था ना। तो वो उन्होंने फ़ोन किया था कि हम लोग आएंगे तो लंच आप लोगों के साथ करेंगे। तो वो सुबह सरगोदा से सीधा स्कूल चले गए थे और यहाँ पे हम लोग लंच रेडी कर रहे थे। मोहम्मद को सुबह सुबह ही हमारे पास छोड़ गए थे, तो हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मोहम्मद के साथ हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और साथ साथ कुकिंग की। तो मेरा इरादा था कि स्मिया लोगों के आने से पहले मैं खाना तैयार कर लूँ, फिर वो लोग आएंगे, थोड़ी देर गपशप करेंगे, खाना खाएंगे, फिर उन लोगों ने वापस भी जाना था। तो जी यहाँ पे दही भल्ले बना के मैंने रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी चिकन पुलाव। आज चिकन यखनी पुलाव नहीं बनाऊंगी मैं, सिंपल जो चिकन पुलाव होता है वो बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बना था। यहाँ पे प्याज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है, उनको गोल्डन ब्राउन किया और उसमें मैंने 1.5 किलो चिकन डाल दिया। 1.5 किलो चावल मैं बना रही हूँ, उसमें मैंने 1.5 किलो ही चिकन लिया है। प्याज गोल्डन ब्राउन करने के बाद उनमें मैंने डाल दिया है चिकन। इसको अब मैं 5 मिनट तक तेज़ आँच पे फ्राई करूँगी। चिकन को फ्राई करने के बाद उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और 1-2 दफ़ा इसको हिलाऊंगी अच्छी तरह। उसके बाद फिर मैं इसमें जो मैंने टमाटर और मिर्चें काट के रखी हुई थी और बाकी सारे मसाले जितने हम स्पाइसेस खाते हैं वो सारे अपने हिसाब से डाल दूंगी।
उसके अलावा आज मैं पुलाव में डाल रही हूँ अचार, आम का और नींबू का अचार। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की बताई हुई टिप बहुत पसंद आने वाली है। इससे बहुत मज़े का जायका बनता है। आप यकीन करें, सब लोगों ने इतनी तारीफ़ की थी और इतना मज़े का पुलाव बना था ना, बहुत मज़े का जायका था। तो आप लोगों के घर में अगर अचार होता है तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। लेमन का अचार अगर नहीं होता तो आप लोग आम का अचार भी डाल सकते हैं। 2 से 3 पीसेस ही डालने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता। सारे मसाले डालने के बाद इसमें मैं 1 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी। तो इस स्टेज पे ना अक्सर लोग दही का भी इस्तेमाल कर लेते हैं पुलाव में। आप लोग अगर चाहते हैं तो दही डाल लें, लेकिन मैं पुलाव में दही ऐड नहीं करती। मैं यहाँ पे 1 कटोरी पानी डालूंगी ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, क्योंकि आज मैं यखनी पुलाव नहीं बना रही। अगर यखनी पुलाव बनाते तो उसमें चिकन जो है वो यखनी बनाते हुए गल जाता है, इसलिए ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आज मैं सिंपल पुलाव बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 कटोरी पानी डाल के इसको दम पे रख दिया था 8 से 10 मिनट के लिए। उतनी देर में हमारा चिकन, ये देखें, अच्छी तरह से नरम हो चुका है और चावलों का मसाला रेडी हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी डाल दूंगी। 1.5 किलो चावल यानी कि 3 गिलास मैंने चावल लिए थे और इसमें मैं 5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो हमारे पुराने चावल हैं, ये अच्छी तरह से ये गल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं इतने पानी में। तो यहाँ पे जी अब मैं चावलों का पानी लगा के ना फिर मैं दही भल्ले लेके आई थी, उनमें मैंने प्याज मिक्स किया और दोबारा से हरा धनिया स्प्रिंकल किया गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे पुप्पो बना रही थी दूध वाली सेवइयाँ, क्योंकि वसीम भाई को मीठा बहुत पसंद है, वो खाना खाने के बाद मीठा लाजमी खाते हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पे साथ पुप्पो बना रही थी सेवइयाँ, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है तो गरम गरम ही खाई जाती हैं, इसलिए हम लोग साथ ही बना रहे हैं। गर्मी का मौसम तो हो ना, खीर या सेवइयाँ इस तरह की चीज़ें हम फिर शाम में बना के फ्रिज में रख देते हैं ताकि ठंडी हो जाएँ। सेवइयाँ बनाने की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे जी पानी में बॉयल आना शुरू हो गया था, मैंने भिगोए हुए चावलों को निचोड़ा और उनको इस पानी में उबलते हुए मैं ऐड कर दिया। यहाँ पे हम इनको मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर करके इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखें जी 5 से 7 मिनट हो चुके थे, चावलों का सारा पानी खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे आप लोग चावलों को चेक करें, अगर आप लोगों को लगे कि चावल अभी हमारे ज़्यादा सख्त हैं, अच्छी तरह से नहीं गले, तो आप लोग गीले कपड़े का दम लगा दें। अगर चावल आप लोगों के अच्छी तरह से गल चुके हों तो फिर आप लोग सूखे कपड़े का दम लगाएं। यहाँ पे मेरे चावलों में अभी 1 कनी बाकी थी, इसलिए मैंने गीला रुमाल करके उसका दम दिया है और आँच को जो है 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो कर दिया था और उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। तो जी यहाँ पे सारा खाना रेडी हो गया था, समिया लोग आ चुके थे, तो फिर हम समरा ने खाना लगाया, चटाई पे सारे बर्तन रखे हैं। यहाँ पे चावल जो हैं वो मैंने डिश आउट कर लिए थे, आप देखें कितने मज़ेदार और यमी लग रहे हैं। और इसके अलावा जी यहाँ पे दही भल्ले पड़े हुए हैं, समियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं, उनको मैंने पाइपिंग बैग के साथ कवर कर दिया था। तो इसका ना बड़ा फ़ायदा होता है आप लोगों को, मतलब अगर बाउल जो होते हैं इस तरह के, उनके ढक्कन तो नहीं होते ना, तो इसलिए फिर उनके लिए ये पाइपिंग जो शीट होती है ये बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे, दही भल्ले और पुलाव, सबको बहुत मज़े का लगा और वसीम भाई ने भी खुसूसी तारीफ़ की थी। और उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो जब भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो खुले दिल से तारीफ़ करते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और नेक्स्ट टाइम मैं और दिल लगा के उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।